गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। आज हम दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी का लिखा हुआ लेख पढ़ रहे हैं। विनयशीलता। विनयशीलता जीवन की एक शैली है। हृदय विनम्र हो, कृतित्व में करुणा हो और लक्ष्य के प्रति आप में निष्ठा एवं लगन हो, तब उसके फलस्वरूप विनयशीलता आपके अंतर में स्वतः पैदा होगी। विनयशीलता नम्रता का अंग है। विनयशील होने के लिए हमें अपने अहंकार पर विजय पानी होगी और अहंकार पर काबू पाने के लिए किसी पूर्ण समर्थ सतगुरु की शरण में जाना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम पूर्णतया सतगुरु के हवाले हो जाएंगे, गुरु इच्छा को समर्पित हो जाएंगे। जितने भी संत महात्मा आज दिन तक आए, सबकी शिक्षा का सार यही है। ह्यूमिलिटी फर्स्ट, ह्यूमिलिटी सेकंड एंड ह्यूमिलिटी लास्ट। कि जीवन में है नम्रता सर्वप्रथम है, दूसरे भी नम्रता और अंततः भी नम्रता। अर्थात अध्यात्म का आदि अंत नम्रता है। यदि जीवन में नम्रता ही नहीं, तब शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम किसी महापुरुष के चरणों में क्यों जाएंगे। आगे फिर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भी नम्रता दरकार है। उससे भी आगे प्राप्ति की मंजिल पर नम्रता स्वतः आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि नम्रता संतों का श्रृंगार है। प्रेम और नम्रता का चोली दामन का साथ है। जहाँ विश्वास और श्रद्धा है, वहाँ नम्रता है। ये गुण किसी जीवित संत सतगुरु की दया मेहर से ही हमारे अंतर में उतरते हैं। हम सब रोगी हैं। अहंकार के रोग से हर कोई पीड़ित है। इस रोग का उपचार पूर्ण समर्थ सतगुरु ही कर सकते हैं। भाई नंदलाल गोया कहते हैं, मुर्शिदे कामिल इलाजे दिल कुनद, ई इलाजे दिल व दिल हासिल सवर। अर्थात पूर्ण समर्थ सतगुरु हमारे दिल के रोग का इलाज करते हैं। वह इलाज दिल से दिल का इलाज है। अर्थात उनके हृदय से निकली दया मेहर भरी किरणों से हमारे दिल की बेचैनी दूर होकर हमें ठंडक और स्थिरता मिलती है। कहते हैं, हमारे हृदय के रोग का इलाज पूर्ण समर्थ सतगुरु दिल से दिल, आँखों से आँखों और आत्मा से आत्मा के द्वारा करते हैं। वे अपनी दया मेहर से हमारे रोगों का उपचार करते हैं। जिस प्रकार हमारे सतगुरु प्रियतम हमें करण कारण प्रभु सत्ता से जोड़ते हैं, अर्थात दीक्षा के समय सामने बैठाकर हमारी आत्मा को अंतर्मुख ज्योति और श्रुति से जोड़ देते हैं, उसी प्रकार वे हमें नम्रता का वरदान भी देते हैं। विनयशीलता नम्रता का ही अंग है। जैसा कि मैंने पहले कहा, विनयशीलता जीवन की शैली है। हमारी जीवन शैली या जीवन की मर्यादा हमारी जन्मजात बनावट, स्वभाव एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। और ये सब गुण अवगुण या तो हमारे अंतर में जन्मजात संस्कारों द्वारा होते हैं, या फिर जिस माहौल में हमारा पालन पोषण हुआ है, उस वातावरण से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम पूर्ण समर्थ सतगुरु की शरण में जाते हैं, तब वे हमारे जीवन का कायाकल्प कर देते हैं। तब उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है। जब हमारे अंतर में नम्रता समा जाती है, तब हम अपने समूचे कार्य व्यवहार में शालीनता एवं विनयशीलता से काम लेने लगते हैं। विनयशीलता अथवा शालीनता क्या है? किसी काम को सही नज़र से, अर्थात विवेक के साथ, सही ढंग से,
शुभ भावना सहित करना और फिर उसका ढिंढोरा ना पीटना, किसी को जतलाना नहीं, यही शालीनता अथवा विनयशीलता है। अब हमारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हम अपने बाहर के रंग रूप को तो बहुत बना संवार कर रखते हैं। जिस तरह दुकानदार अपनी दुकान के बाहर की खिड़की अथवा शोकेस के शीशे को ग्राहक को आकर्षित करने के लिए खूब सजा धमका कर रखता है, मगर दुकान में माल कैसा पड़ा है इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती। इसी प्रकार हमारा तथा कथित आदर्शवाद केवल ऊपर ऊपर का है। हम शालीनता का ढोंग चाहते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से सजा धमका कर सारे दाग धब्बों को छिपा कर निकलते हैं। अपना एक आदर्श स्वरूप लोगों को दिखाने के लिए हम बनाव श्रृंगार करते हैं। जब हम अपने सत्संगी भाइयों या रिश्तेदारों से मिलते हैं तब वहाँ भी हम अपने असली चेहरे को प्रकट नहीं होने देते। वह बनावटी चेहरा हमारा असली चेहरा नहीं होता, उस पर आदर्श स्वरूप का एक मुखौटा चढ़ा होता है। यदि हम अपना असली स्वाभाविक चेहरा लेकर लोगों से मिले, जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी दिखाई दें, तब हमारे सारे कार्य व्यवहार में शालीनता अपना घर बना लेगी। विनयशीलता यही है कि हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से प्यार और निष्ठा के साथ पूरा करें और उसमें कोई दिखावा ना करें। हम कभी यह इच्छा ना रखें कि कोई हमारी प्रशंसा करे, लोग वाह वाह करें और हम एक अच्छे और उच्च आदर्श वाले व्यक्ति हैं। जब हमारे अंतर में सचमुच नम्रता और करुणा का विकास होगा तब उसके साथ विनयशीलता और शालीनता अपने आप हम में आती जाएगी। जीवन के हर क्षेत्र में हमारे व्यवहार में शालीनता की झलक लोगों को मिलेगी। दूसरों से बातचीत में, वेशभूषा में, चाल ढाल में, जीवन के कार्य व्यवहार में। जहाँ शालीनता का अभाव हो वहाँ हमारे मन, वचन, कर्म में तथा हमारे चिंतन में, हमारी बातचीत में, हमारे हर कृत्य में अहंकार आ जाता है। शालीनता और विनयशीलता नम्रता का मुख्य अंश है। जहाँ अहंकार का अभाव है वहाँ नम्रता है, अतः नम्रता मूल है। विनयशीलता जीवन शैली है। नम्रता का गुण है कि सर्वश्रेष्ठ है, जिसे हम संतों के जीवन से सीखते हैं। जब हम उनके चरणों में बैठते हैं तब हम हमेशा यह देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आकर उनकी प्रशंसा करता है, उनके चमत्कारों का या उनकी दया मेहर का गुणगान करता है, तब वे उसे ग्रहण नहीं करते। वे लोगों की ओर से की गई सारी महिमा और उपकारों के लिए किया गया शुक्राना अपने गुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं। हम देखते हैं कि संत महात्मा अपने पहनावे और वेशभूषा को भी कोई महत्व नहीं देते। वे सादगी पसंद करते हैं। वे इतने विनयशील और विनम्र होते हैं कि स्वयं सब कुछ जानते हुए भी बहुत सी बातों में दूसरों से सलाह लेते हैं। वे कभी दिखावा नहीं करते। यद्यपि परमात्मा उनके द्वारा जीवों का कल्याण कराता है, उनके पावन शरीर से प्रभु की धारा प्रवाहित होती है जो हमारे टूटे दिलों को जोड़ती है। हमारे दिलों पर जो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, मलहम लगाकर हमें स्थिरता और शांति प्रदान कर वे हमारे जीवन का कायाकल्प कर देते हैं। बड़े से बड़ा उपकार करके भी वे उसकी चर्चा नहीं करते। विनयशीलता अथवा शालीनता जीवन की एक शैली है जिससे नेक पाक सदाचारी जीवन की झलक मिलती है। हमारे हुजूरे पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि नेक पाक सदाचारी जीवन अध्यात्म की मंजिल पर पहुंचने की सीढ़ी है। यदि सदाचार अध्यात्म की सीढ़ी है
तो नम्रता उसका अभिन्न अंग है। जिसने नम्रता को अपने जीवन आचरण में धारण कर लिया वह हर समय विनयशील रहेगा। विनयशीलता गरीबी और आजीजी की विनम्र जीवन